गाइस, जैसा कि आपने देखा कि केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो कि आप देखते हैं चारों तरफ और फिर भी आपको समझ में नहीं आते कि ये बना कैसे होगा और होगा कैसे। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर IUPAC आपका 11th का सब्जेक्ट है। 11th का सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इसमें IUPAC क्या है, IUPAC क्या है ये IUPAC इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री क्या बच्चों? अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये IUPAC की फुल फॉर्म हुई। अब IUPAC कैसे हम कंफर्म करेंगे? IUPAC में जैसे C2 एग्जाम्पल में तौर पे अगर देखा जाए, एग्जाम्पल पे C2H6 यहाँ से हमारी IUPAC स्टार्ट होती है। IUPAC में हम अगर देखेंगे यहाँ पर तो IUPAC में बहुत सारे ऐसे कार्बन्स होते हैं जो कि कार्बन्स किसी दूसरे एलिमेंट से लगे हुए होते हैं, और एलिमेंट से लगने पर जैसे लाइक दैट हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन C2H6। अब इसका कंफर्म करेंगे कि नेम क्या है बेटा। तो यहाँ पर देखेंगे C2H6 में सबसे पहले देखेंगे कार्बन। अगर यहाँ पर देखेंगे कि कार्बन में क्या है, तो कार्बन में यहाँ पर कार्बन की नंबर वैल्यू 2 है। यहाँ पर क्या है? नंबर वैल्यू ऑफ 2 एज अ कार्बन। तो यहाँ पर अगर देखें कि कैसे इसको कंफर्म करेंगे, तो जैसे यहाँ पर देखें इसको मीथेन एथेन, तो यहाँ पर बोलेंगे एथेन। अब कैसे बेटा ये यहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर हुआ मीथेन, C2 से ये H6 से आपका एथेन बना। अब यहाँ पर एथेन अगर इसको कंफर्म करेंगे कि कैसे निकला, तो यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर कार्बन की वैल्यू दिखा रहे हैं। नंबर 1 कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6 एंड कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9 एंड कार्बन 10। तो यहाँ पर कुछ कार्बन्स की यहाँ पर वैल्यू दिखाई गई है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा? नंबर ऑफ कार्बन। अगर इसी तरीके से देखा जाए कि नंबर ऑफ कार्बन तो पता चल गया, अब नंबर ऑफ कार्बन के साथ में ये रिएक्शंस कैसे बनेगी, लाइक दैट हाइड्रोजन के साथ में 6 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, तो ये कैसे निकल के आया? चलिए इसके लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं रिएक्शंस। क्या निकाल लेंगे बेटा? रिएक्शंस निकालेंगे। रिएक्शंस में यहाँ पर देखेंगे नंबर 1 कार्बन वैल्यू ऑफ 2 एज द कार्बन वैल्यू। जब हम कार्बन रखेंगे तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर रिएक्शंस के फॉर्मूले होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बन? तो नंबर ऑफ कार्बन CnH2n, CnH2n नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। अगर यहाँ पर ये रिएक्शंस, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिखाया गया CnH2n, ये जब फॉर्मूला दिखाया जाता है तो ये डबल आपके सिंबल्स यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर डबल कार्बन की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है, और डबल कार्बन की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड दिखाई देंगे इसको बोलेंगे इन। क्या बोलेंगे बेटा? इन। इसके बाद यहाँ पर देखिए कार्बन नंबर ऑफ वैल्यू एज अ कार्बन नंबर इन एज द CnH2n plus 2 as a single bond we call to the ethane in। जब सिंगल बॉन्ड की वैल्यू होगी तो सिंगल बॉन्ड की वैल्यू पर यहाँ पर n यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर होगा CnH2n -2। क्या है? यहाँ पर कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, लेकिन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर बोलेंगे आयन। क्या बोलेंगे बेटा? आयन। और यहाँ पर इसको सिंबल करने के लिए यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए यहाँ पर सिंबल की बात करें वो तो CnH2n -2। अब देखिए यहाँ पर कुछ निकाल के दिखा दे रहे हैं C2H6। अब इसका नेम क्या है? अब इस रिएक्शंस की वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो यहाँ पर दिखाएंगे एथेन। एथेन में यहाँ पर देखिए एथेन के लिए यहाँ पर दिखाएंगे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एथ। और यहाँ पर अगर इसकी बात करें नंबर ऑफ कार्बन की तो इसको बोलते हैं मेथ, एथ
prop, but, pent, hex, hept, oct, non, डेक। तो यहां पर बेटा कुछ कार्बन्स के यहां पर नेम दिए गए हैं। अब यहां पर कार्बन्स की वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर मेथ बोलेंगे, नंबर 2 के लिए 8, 3 के लिए प्रोप, ब्यूट के लिए 4 एंड पेंट C5 एंड हेक्स C6 एंड हेप्ट C7, ऑक्ट C8, नॉन एज द C9 एंड लास्ट डेक एंड C10। यहाँ पर एथेन के लिए है तो यहाँ पर एथ और एन यहाँ पर कैसे आया, इसका अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगी, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। क्या बनाएंगे आप, स्ट्रक्चर। क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकल के आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला सबसे पहले निकालिए आप कार्बन की वैल्यू के यहाँ पर लिए, सबसे पहले इसको निकालिए। कार्बन कितने दे रखे हैं 2, और यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के लिए हाइड्रोजन कितनी वैल्यू है, दोनों कार्बन से 3 जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं, 3। इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि यहाँ पर C2H6 है, और C2H6 की अगर स्ट्रक्चर बनाए तो स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगी। और स्ट्रक्चर को इस तरीके से फॉर्मूला में अगर रखें कि नेम क्या है, तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड जो दे रखा है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं सिंगल बॉन्ड से, एन। और यहाँ पर कार्बन वैल्यू कितनी दे रखी है 2, एज द कार्बन नंबर वैल्यू 2, तो वी इक्वल टू द C2 एंड इथेन, एथ लगाइए, एथ और एन वी इक्वल टू एथेन। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पर स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम अलग ये नॉन फंक्शनेबल है, ये है विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विदाउट फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पर देखेंगे तो विदाउट फंक्शनल ग्रुप में आप सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर कुछ दिखा दे रहे हैं बेटा, जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पर दे रखा है C2H2, तो यहाँ पर C2H2 किस में आएगा, C2H2 अगर देखेंगे यहाँ पर रिएक्टिविटी जो आपकी दे रखी है, बहुत सारे रिएक्शंस यहाँ पर दे रखे हैं, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर रखें तो किस में रख सकते हैं, अगर यहाँ पर रखेंगे और -2 हो जाएगा तो लगभग इसकी वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि माइनस हो रहा है, डबल हो रहा है और माइनस हो रहा है। चलिए इसमें रखे दे रहे हैं, जैसे सपोज दैट C2H2 है तो इसका नेम क्या हो गया, चलिए इसमें लगाइए C2H2, यहाँ पर कार्बन की वैल्यू यहाँ पर लगाइए, कार्बन की वैल्यू यहाँ पर 2 हो गई, H2 × 2 -2। ओके बेटा, अब यहाँ पर देखिए C2H2 यहाँ पर माइनस हो गया, कितना हो गया, C2H2 निकल के आ गया। अब अगर यहाँ पर रेक्टेंगल देखेंगे क्या आएगा, एथेन। क्या आएगा बेटा, एथेन। अब दोनों कार्बन की वैल्यू है, यहाँ पर कार्बन की वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, थर्ड बॉन्ड से, यहाँ पर थर्ड बॉन्ड दिखाएंगे CH। ओके बेटा, लेकिन यहाँ पर हम इसको रिएक्ट हटा देंगे और इसके बाद हम दूसरा देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए जैसे C4H10 है, C4H10 का कितना फॉर्मूला के कितना निकल के आ गया है इसका नेम, टोटल करके C4H10 क्या है, व्हाट इज द C4H10? C4H10 as the we call to the as the number of carbon, we call to the number of carbon as C4, we call to top C4 what is called ब्यूट। लगाइए यहाँ पर ब्यूट, सबसे पहले रिएक्टेंट रख लीजिए, कितना है, इससे डबल है और फिर 2 ऐड है, तो यहाँ पर ये नंबर बीच वाला अगर रखेंगे आप मिडिल वाला, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, CN, N की वैल्यू कितनी है 4, एज द C4 कितना दे रखा है, H2N है 2 है, इंटू नंबर ऑफ 4 वैल्यू एज द +2। लगाइए इसमें, ये हो गया C4H10। अब इसका रिएक्शन अगर निकालेंगे, यहाँ पर रिएक्शन कितना बनेगा, तो C4 है, यहाँ पर C4 निकल लीजिए, यहाँ पर C4 लगा लीजिए। यहाँ पर 10 की वैल्यू दे रखी है, कितना, हाइड्रोजन 10 है, यहाँ पर लगाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। व्हाट इज, हाउ टू ऐड हाइड्रोजन एज द कार्बन नंबर ऑफ वैल्यू एज द C4 and H10 we call to butane. What is called butane? As the single bond we call to N plus but as the first form, butane,
इक्विवेलेंट बैलेंस ऑफ ब्यूटेन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, अब यहां पर आगे देखेंगे हम फंक्शनल ग्रुप। क्या देखेंगे? फंक्शनल ग्रुप। अभी तक देख रहे थे हम विदाउट फंक्शनल ग्रुप। कैसे कंफर्म करेंगे कि विदाउट फंक्शनल ग्रुप है? विदाउट फंक्शनल ग्रुप जितने भी होते हैं उनके साथ में जो भी ब्रोमीन है, इथेन है, ब्रोमीन है, नाइट्रो है, क्लोरो है, ये सारे के सारे जो कार्बन की वैल्यू को अलग दर्शाते हैं, अलग डिफाइन करते हैं, वो सारे के सारे डिफाइन करने वाले अलग फॉर्म के होते हैं। और इस तरीके से हम जो थर्ड फॉर्म आएगी इसकी, यहां पर आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप we call to the functional group. Functional group as to call to functionalize reactions. Functionalized reaction we call to the functional group. As the how to confirm CHO as the ul. We call to ul. COOH as the we call to OH. NO2 as the nitro. How to call? NO2 we found to NO2 we call to nitro, and the Br bromo, Cl chloro. ओके बेटा, यहां पर आपने देखा NO2 है, ब्रोमो है, क्लोरो है, ये सारे के सारे क्या है? फंक्शनलाइज ग्रुप के हैं, फंक्शनलाइज ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और यहाँ पर जो रिएक्शंस दिखाएंगे, यहाँ पर फंक्शनलाइज ग्रुप का अगर कोई भी रिएक्शंस आपका बन रहा है तो फंक्शनलाइज ग्रुप का कहलाएगा। ओके, वी कॉल टू द फंक्शनलाइज ग्रुप। अब इसके एग्जांपल देख लें। यहाँ पे एग्जांपल्स क्या बोलेंगे बेटा? फंक्शनलाइज ग्रुप में एग्जांपल्स में सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर C6H2, यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर देखेंगे CH3 Br, CH3 Br। अब इसमें बताएंगे कि इसका बेटा नाम क्या है। क्या बोलेंगे इसका नाम? सबसे पहले आप देख लीजिए C3 Br लगा हुआ है, तो इसमें ये देखा जाता है बेटा, सबसे पहले इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्लियर कर लें। सबसे पहले जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ होता है उस तरफ से हम काउंटिंग करते हैं। किस तरफ से काउंट करेंगे? फंक्शनल ग्रुप किस साइड में लगा हुआ है तो इस तरफ से। इसमें सिंपली हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐसे है कि हमारा विदाउट किसी कंफ्यूजन के सीधा आसानी से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहले ब्रोमो है तो यहाँ पर ब्रोमो, Br को क्या बोलते हैं? ब्रोमो। और यहाँ पर CH3 यहाँ पर हो गया कितना? C2H6। तो यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? C2 को क्या बोलते हैं? जो जिसमें कार्बन की वैल्यू 2 होती है उसको क्या बोलते हैं? C2 को एथ। यहाँ पर एथ लगा दीजिए। और यहाँ पर किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? ये सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा एन, एथेन। क्या नेम हो जाएगा बेटा? ब्रोमो एथेन। क्या बोलेंगे इसको? ब्रोमो एथेन। अब और भी देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए CH3 CH, और इससे जोड़ दो आप Br नहीं, इसमें आप इससे जोड़ दो सिंगल बॉन्ड से Cl। ओके, और नेक्स्ट आप कर दीजिए CH3, और यहाँ पर कर दीजिए, इससे जोड़ दीजिए, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कर दीजिए, इसका कर दीजिए बेटा NO2, नाइट्रो जोड़ दीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा कि इसका फंक्शनल ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप में क्या जोड़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है और उसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले फर्स्ट स्टार्टिंग करेंगे इस एरिया से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग लेफ्ट साइड से हो रहा है, और लेफ्ट साइड से होने पर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड का काउंट करेंगे, NO2 as the Cl and the CH3। ओके, तो स्टार्टिंग 1। अब यहाँ पर नाइट्रो है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप कितना लगा हुआ है, कितने नंबर पे लगा हुआ है? 1।
1 नंबर पे लगाऊँ 1 2 3 इस तरीके से 3 आपके यहाँ पर वैल्यू कार्बन की है, तो यहाँ पर कार्बन की वैल्यू 3 के हिसाब से यहाँ पर काउंट करेंगे। पहले आइए NO2, इसको जोड़िए नाइट्रो, नाइट्रो as a we call to the नाइट्रो, नाइट्रो 1 नाइट्रो कैसा है बेटा, 1 नंबर पे लगा हुआ है तो 1 नाइट्रो। अब देखिए 2 पे कितना जुड़ा हुआ है, क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब यहां पर देख लिए तीनों कार्बन की वैल्यू को यहां पर ऐड करेंगे, ठीक है, और तीनों कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या बोलते हैं बेटा, प्रोप, प्रोप। और यहां पर देखिए सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड से एन जुड़ जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया 1 नाइट्रो 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो गया बेटा 1 नाइट्रो 2 क्लोरो प्रोपेन। यहां पर इस तरीके से आप यहां पर कंफर्म कर सकते हैं कि यहां पर टोटल करके यहां पर जो वैल्यू दिखाई गई है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का, तो यहां पर हमने यहां पर रिएक्शन दिखाया है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप दिखाया है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन वैल्यू दिखाया है, और कार्बन वैल्यू पर यहां पर है जैसे नंबर 1 कार्बन है तो यहां पर मेथ बोलेंगे, 2 को एथ बोलेंगे, 3 को प्रोप बोलेंगे, और 4th को ब्यूट बोलेंगे, 5th को पेंट बोलेंगे, 6 को हेक्स, हेप, नॉन, ऑक, नॉन डेक। इस तरीके से हम कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर देखते हैं हम कि स्ट्रक्चर ये होती है, स्ट्रक्चर के तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि नेम ये होता है, और नेम होने के साथ साथ में यहाँ पर रिएक्शंस दिखाए, तो यहाँ पर रिएक्शंस में आप ये नेम क्लियर करोगे, हाइड्रोजन की वैल्यू को रखोगे, रिएक्शंस आप क्लियर करोगे, तो इस तरीके से आप इसका नेम निकाल सकते हो। और इस स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करोगे तो स्ट्रक्चर पे तोड़ दोगे, उसको कैसा है जैसा दे रखा हो रिएक्शन, सपोज दैट C6 C2H6 दे रखा था, एथेन दे रखा था, एथेन को हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तो इसका हाइड्रोजन की वैल्यू कार्बन से जुड़ी हुई है, क्योंकि 2 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ऐड हुए हैं, तो 2 कार्बन ऐड टू 6 हाइड्रोजन, कंफर्म 1। ये यहाँ पर इस तरीके से 3 कार्बन एक कार्बन से जोड़ दिए गए हैं, 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन एक कार्बन से जोड़ दिए गए हैं, और सिंगल कार्बन से 3 ऐड कर दिए गए हाइड्रोजन। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए, और 1 और 2 एज द कॉम्बिनेशन वर्किंग एज द 2 कार्बन वैल्यू, सो वी कॉल टू द इथेन। ओके बेटा, देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की हैं, और क्लियर करने का ये बताना हमें ये इसलिए बताना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में, नॉन फंक्शनल ग्रुप में, और उसकी साइक्लेशन में, उसकी स्ट्रक्चर्स में कंफर्म नहीं हो पाते, और इस तरीके से आप क्या करते हो कि यहाँ पर गलती कर देते हो। अगर आपको रिएक्शंस नहीं पता तो रिएक्शंस क्या करेंगे कि धीरे धीरे रिएक्शंस में आप उसके एडिशन करेंगे, ठीक है। रिएक्शंस में आप कोई भी नेम आपके दे रखे हों, XYZ कोई भी आप रिएक्शंस में रख देंगे, उसको क्लियर कर देंगे, उसको ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसको तोड़ देंगे तो उसमें नेम निकल के आ जाएगा उसका, और ऐड करने पर नेम निकल के आ जाएगा, तोड़ देंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगी, और उसको क्लियर करेंगे तो नेम निकल के आ जाएगा। ओके बेटा, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, और इस तरीके से 1 और 2 ये क्या है IUPAC। तो IUPAC हमारा बहुत बड़ा चैप्टर, देखें तो 11th क्लास में लगभग जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल, एक ये चैप्टर है, और दूसरा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये दूसरा चैप्टर है। और बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो धीरे धीरे कोई ना कोई रिएक्शन से, कोई ना कोई बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, और उसमें IUPAC ऐड है। तो इस तरीके से आप उसमें कंफर्म करिए कि मतलब नाइट्रोजन का कितनी वैल्यू है और हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है, ठीक है, कार्बन की कितनी वैल्यू है और हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है। इस तरीके से आप इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री को कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर निकल के आती हैं कि अप्लाइड एंड प्योर। प्योर एंड अप्लाइड क्या होता है? तो प्योर वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप क्लास 12th से स्पेशल सब्जेक्ट को चुनते हैं, लाइक दैट ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, ये आपके प्योर सब्जेक्ट हैं। इन प्योर सब्जेक्ट में जिसमें आपके अप्लाइड आते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और ITI इनमें पढ़ाए जाते हैं। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री के बारे में बताया जाता है। तो ये अप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं, वो सब्जेक्ट जिनकी ज़रूरत तो हो लेकिन फिर भी उसके बारे में नॉलेज दी जाए।
तो इस तरीके से आप क्या कंफर्म करेंगे, इस तरीके से आप बताएंगे कि यहाँ पर मैंने कितना किया, ठीक है। और इस तरीके से आप हाइड्रोजन का सॉरी IUPAC का कंफर्म कर सकते हैं। तो ओके बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। बाय।